भगवान में इतनी शक्ति है कि एक इशारे पर उसकी प्रलय हो जाती है, एक इशारे पर सृष्टि का सर्जन हो जाता है। राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई बना दे। मेरा राम कहाँ नहीं है, जल में है, थल में है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, पशु में है, पक्षी में है, वृक्षों में है, लताओं में है, हर फूल में है भगवान। मैं आपको कैसे समझाऊं? देखो भक्तों, ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां हमारे प्रभु ना हो, लेकिन जब तक आपकी आंखों पे मोह का पर्दा पड़ा है तब तक भगवान आपको दिखाई नहीं देंगे। प्रहलाद यही बात समझाते हैं कि आपकी आंखों पे मोह का पर्दा पड़ा हुआ है और क्रोध में आप भरे हुए हो, इसीलिए मेरा राम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा राम हर जगह। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप पूछने लगा, अच्छा तेरा राम हर जगह है तो बता क्या इस खम्भे में भी तेरा राम है? प्रहलाद ने कहा हाँ, इस खम्भे में भी मेरा राम है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा राम अगर इस खम्भे है तो ऐसा कर, आगे बढ़कर के इस खम्भे को अपनी बाहों में भर ले, मैं भी देखता हूं कि तेरा राम तुझे कैसे बचाता है। जब पिताजी ने कह दिया कि जाओ इस खम्भे को आगे बढ़कर के अपनी बाहों में भर लो, तो प्रहलाद जी आगे चले हैं, हाथ जोड़ लिए हैं और मनी मन भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं। खम्भे के पास पहुंचे तो खम्भे में आग की लपटें निकल रही हैं। ऐसा देखा तो प्रहलाद को थोड़ा सा मन में डर लगा। तो बताया जाता है कि उसी समय एक चींटी का रूप धारण करके मेरे प्रभु खम्भे पे दौड़ने लगे, और जब चींटी को दौड़ते हुए देखा प्रहलाद समझ गए ये और कोई नहीं है, मेरे प्रभु हैं। तुरंत ही प्रहलाद आगे बढ़े, आगे बढ़कर के उस खम्भे को अपनी दोनों बाहों में भर लिया। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने फिर कहा, देखो पिताजी, मैंने इस खम्भे को अपनी बाह में भर लिया, मैंने कहा ना मेरा राम इस खम्भे में है। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनी तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया उसने तलवार निकाली और प्रहलाद को मारने के लिए उसने प्रहार करना चाहा। उसी समय एक घोर आवाज होती है और घोर आवाज के साथ वो खम्भा फटा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए हैं। बोली नरसिंह भगवान की। इतनी जोर जोर से शब्द करते हैं कि लोग कांप उठते हैं। उनका रूप देखिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़े बड़े दांत दिखा करके जब हुम्मा रम करते हैं तो देखते डरने लगते हैं। जिनका धड़ मानव का है, सर शेर का है। हिरण्यकश्यप ने ऐसा रूप देखा तो डर के मारे जमीन पे गिर पड़ा। नरसिंह का विकराल रूप देख करके भयभीत हो गया है। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यात्यद्भुत रूपमुद्वनिष्ठं मे सभायां न मृगयं न मानुषम्। मेरे गोविंद एक नन्हे से बालक के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ऐसा रूप लेकर के आए हैं। न पूरे शेर है न पूरे मानव है, दोनों हैं पर दोनों नहीं है। लेकिन भगवान के सामने एक समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को अभी नहीं मार सकते, क्योंकि उन्हें गोधूलि की बेला का इंतजार करना है। लेकिन युद्ध करते करते जब शाम का समय हो गया, गोधूलि की बेला आ गई,
तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे पर बैठ गए हैं, अपनी जंघाओं पे रख लिया। और नरसिंह भगवान कहने लगे कि अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, कहा कि तुम मुझे मारोगे? अरे तुम तो मुझे मार ही नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? तो कहा कि ब्रह्मा जी से मैंने वरदान पाया है। प्रभु ने कहा क्या मांगा है ब्रह्मा से तूने? तो कहा मैंने वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहने लगे अब तुम ही अपनी आंखों से देखो कि कौन सा समय। हिरण्यकश्यप ने देखा तो भैया वो तो शाम का समय है, बहुत धूल की बेला है। कहने लगा ये ना दिन है ना रात है, ये तो गोधूल की बेला है। लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा अपनी आंखों से खुद ही देख ले, कहाँ है तू? देखा ना बाहर है ना भीतर है, महल की तैरी पर है। कहा कि फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघा पर है। फिर कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, अपने नाखूनों से तेरा पेट चीरेंगे। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा देखो मुझे कौन हूं मैं, नर हूं के पशु? देखा तो कहने लगा आप तो दोनों हो दोनों नहीं हो, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने प्रभु से वरदान मांगा था कि साल के 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा कि तुमने 12 महीने मांगे हैं तो तुम्हारी 12 महीने में मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल महीना बनाया है, 13वां महीना। इसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप बोला क्या 13 महीने भी होते हैं? भगवान ने कहा होते नहीं थे, पर तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, अवश्य हुआ करेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई कोई भी चीज, ब्रह्मा जी की बनाई हुई कोई भी सृष्टि में से कोई भी हो वो मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा कि हमें ब्रह्मा जी थोड़ी बनाते हैं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या आप ब्रह्मा को बनाते हैं? कौन हो आप? कहा कि मैं हूं नारायण। जैसे ही नारायण का नाम सुना प्रभु की गोद से छूट करके तलवार उठाने के लिए दौड़ा। प्रभु ने आगे बढ़ के पकड़ लिया है, अपनी जंघा पे रख लिया है और हुम्मारम करते हुए अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ डाला है, उसकी अंतड़ियों को खींच डाला, अपने कंठ में धारण कर लिया। हिरण्यकश्यप का वध हुआ है। बोली नरसिंह भगवान की। और जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो देवता फूलों की वर्षा करने लगे हैं। देव अप्सराएं बंधन से मुक्त हो गई हैं, सभी देवता खुशी मना रहे हैं। इधर नरसिंह भगवान दैत्यों का विनाश करने लगे, हजारों दैत्यों को मार डाला। जो आगे आया वो मारा गया। अब सभी देवता घबराने लगे कि प्रभु तो सारी सृष्टि को मिटा डालेंगे। लक्ष्मी मैया के पास गए, कहा कि मैया प्रभु के क्रोध को शांत करो, प्रभु तो क्रोध में आ गए हैं। लक्ष्मी मैया आई, प्रभु का रूप देखा तो कहने लगी भैया मैंने शांत नहीं कर सकती, ऐसा रूप तो मैंने पहली बार देखा है। तभी नारद जी ने कहा कि इनकी ज्वाला को और कोई शांत नहीं कर सकता, इनकी ज्वाला को प्रहलाद ही शांत कर पाएगा। सभी प्रहलाद के पास गए हैं।
प्रहलादं प्रेषयामासः ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात प्रशमोपेः स्वपित्रे कुपिते प्रभुम्। नारद जी ने कहा कि इन्हें प्रहलाद ही शांत कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा कि जाओ प्रभु की ज्वाला को शांत करो। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने आए। जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के सामने आए हैं, मेरे प्रभु ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया है, प्रेमाश्रुओं से उसके मस्तक को भिगो दिया है, जीव निकाल के प्रहलाद को चाटने लगे हैं। आज प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। ब्रह्मा दया सुरगड़ा मुनियो यत सिद्धा संतैक गान मतयो वच शाम प्रवाहे नाराधुतम पुरगड़े रघुनापि विपुः किम पुष्टमर्हत शमे हरे कग्र जाते। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि प्रभु, बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या बड़ी स्तुति करते हैं, फिर भी आपको शांत नहीं कर पाते। हे नृसिंह देव, ऐसा उग्र रूप देकर के सभी भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास ज्ञान का कोई अवलंबन नहीं है। किसी को कर्म का अवलंबन होता है, किसी को भक्ति का अवलंबन होता है, लेकिन मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। हे नरसिंह देव, मेरे मुंह से क्या निकल गया कि मेरे प्रभु इस खम्भे में रहते हैं, तो आप खम्भे से ही प्रकट हो गए। हे प्रभु, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं। सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रश्रय, विद्या, आत्मज्ञान और अनसूया। इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीत नहीं करता है, तो वो ब्राह्मण वंदनीय नहीं हो सकता। और एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोल भील जात में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि वो आपके चरणों में प्रेम करता है, तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, मेरा आपका मेल क्या है? आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मेरा आपका मेल क्या है? भगवान बोले, मैंने क्या कृपा की है? प्रहलाद कहते हैं, वाहम रजा प्रवै समो अधिकेस्मिन् जाता सुरेतर कुले किव तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मे अर्पितः शिरसि पदं करः प्रसादः। प्रहलाद कहते हैं कि जहाँ पे रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी वृत्ति वाला मेरा परिवार, राक्षसी परिवार में मैंने जन्म लिया, एक आसुरी वृत्ति का मैं मनुष्य, और वहां पे आपने कैसी कृपा की है कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर भगवान को ना मिला, जो सुख लक्ष्मी मैया को नहीं मिला, वो वरद हस्त आपने मेरे सर पे रख दिया है। कितना बड़ा आनंद मुझे दिया है। किन शब्दों में मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं? प्रभु, मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी मेरी इंद्रियां हैं, ये अपनी अपनी ओर खींचती हैं। ऐसी परिस्थिति बन जाती है जैसे कि किसी व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो और उसे सभी अपनी अपनी ओर खींच रही हो, अपनी अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। ऐसे ही मेरी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। और सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जीव। शास्त्र कहते हैं कि जिसको इंद्रियों को जीतना है, तो सबसे पहले अपनी जीव को काबू में करे। जीव को नियंत्रित करने का मतलब क्या है? खान पान को संयमित रखें। और जो खान पान को संयमित नहीं करता, उसकी इंद्रियां कभी वशीभूत नहीं हो सकती।
हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो कि प्रत्येक इंद्रियों को मैं आपके चरणों में लगा दूं। आंखें मेरी ऐसी महान बन जाएं कि जिसे देखूं उसमें आप ही आप नजर आए, सर्वत्र मुझे परमात्मा ही नजर आए। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। करहु प्रणाम जोर जोग पानी। प्रहलाद जी ने स्तुति की है, कहा कि प्रभु जहां भी देखूं आप ही आप मुझे नजर आए, हर किसी के अंदर आप ही आप नजर आए। तभी भगवान कहने लगे मैं तेरी स्तुति से तेरी प्रार्थना से भली बात प्रसन्न हूं, तू कोई वरदान मांग ले। प्रहलाद ने कहा कि भगवान आप मुझे लोभ मन दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बड़े भोले होते हैं, आपकी थोड़ी सी स्तुति कर लेते हैं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं, आप आ जाते हो कह देते हो वरदान मांग लो, और व्यक्ति की जितनी पहुंच होती है वो उतना वरदान मांग लेता है। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, लेकिन वो कोई नहीं मांगता जो मांगना चाहिए, इसीलिए धोखे में रह जाता है। श्री हरि कहते हैं योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भक्त जो लेन न देन करे तो अपनी घोर प्रतिज्ञा टारू। परमात्मा कहते हैं कि जीव मुझसे वैभव मांगे तो दे देता हूँ, चलो वैभव दे दिया पीछा छूट गया। जीव ऐश्वर्य मांगता है तो दे देता हूँ, लेकिन जो कुछ भी नहीं मांगता उसे मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। ये मेरी आदत है। कोई मुझे अपना बनाने वाला तो होना चाहिए। कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सोसार कहा, पुन ताल मजीरा बजत फिरे, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बने प्रतिखम्मन में, पर काड़न को प्रहलाद कहाँ। श्री हरि ने कहा कि कोई मुझे पाने वाला तो हो, मैं तो भक्त के लिए एकदम तैयार रहता हूँ, अब तू हमसे वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो, जीवन पर्यंत आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, सिवाय आपके चरणार बिंदों के कुछ भी मांगने की कामना नहीं होनी चाहिए। तो देखो भक्तों, परमात्मा से कभी कुछ मांगो मत, क्योंकि मांगने से हम धोखे में रह जाते हैं, और नहीं मांगते हैं तो वो मिलता है जो कभी सोचा नहीं था। भगवान कहने लगे प्रहलाद, जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो, तुम्हारे प्रेम के बदले वैसे मैं क्या दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो इतना ही दे दो कि मेरे पिता के अवगुण मत देखना, उनके अवगुणों को अनदेखा करके और उन्हें अपनी शरण में ले लेना। इतना सुना तो भगवान ने कहा प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस घर में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां
21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष की। तेरे कहने से तेरे पिता का मैं उद्धार करूंगा। इतना कहा, फिर प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद प्रहलाद जी भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए हैं। वहां पे दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन होता है और दत्तात्रेय जी परम तपस्वी हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो दत्तात्रेय ने उन्हें त्याग, वैराग्य और सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया और ये सुनकर के प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, यही प्रसंग नारद जी ने धर्मराज जी को सुनाया। ये सप्तम स्कंद की कथा हमने आपको सुनाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोग बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर सुनेंगे भगवान की रसमयी कथा। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ में बोलेंगे। कि मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने
इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के गले में पहना दी। दुर्वासा जी ने उस माला को लेकर के सीधे इंद्र के पास गए तो इंद्र ने दुर्वासा जी को स्वादिष्ट भोजन करवाया, बड़ा सम्मान किया। तो वो प्रसादी माला दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दी और इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी और हाथी ने वो माला तोड़ करके पैरों से नीचे कुचल दी। तो जानते हो इसका परिणाम क्या हुआ? इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया और दैत्य लोग सम्राट बन गए हैं। फिर दैत्यों को लक्ष्य करके भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, लेकिन समुद्र मंथन किया जा रहा था अमृत निकालने के लिए। अमृत तो निकला नहीं, सबसे पहले उसमें से विष निकला, हलाहल जहर निकला। पुराणों में बताया गया है कि वो हलाहल जहर इतना तीक्ष्ण था कि अगर एक बूंद भी पृथ्वी पे गिर जाती तो सारी सृष्टि का नाश हो जाता। जब हलाहल जहर निकला तो सभी देवता परेशान होने लगे, दुखी होने लगे हैं। तो सभी ने शंकर भगवान की स्तुति की। तो मेरे शंकर भगवान वहां पे आए हैं और उन्होंने उस हलाहल जहर का पान किया। यहीं पे प्रभु का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। उसके बाद जहर के बाद कामधेनु गाय निकली है, कामधेनु नाम की। वो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, कई कई प्रकार के रतन निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी मैया उसी समुद्र मंथन में निकली, जो जिन्होंने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। और उसी में से धन्वंतरी भगवान निकले हैं अमृत का कलश लेकर के। जब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले तो दैत्य लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं और दैत्य लोगों ने वो अमृत धन्वंतर भगवान से छुड़ा लिया। जब दैत्यों ने अमृत छुड़ा लिया तो वहां पे मेरे प्रभु मोहिनी रूप धारण करके आए हैं और उन्होंने दैत्यों से अमृत लेकर के देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को मदिरा पान कराया। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया तो अमृत पान करने के बाद देवताओं ने दैत्यों से युद्ध किया तो दैत्य परास्त हो गए और देवता विजयी हो गए। मेरे कहने का मतलब है सेवा के कई अपराध होते हैं। नाम जप को भूलना ये सेवा का अपराध है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई कोई भी सामग्री हो, प्रसाद हो या माला हो, उसे पैरों में डालना ये अपराध है। तो देवताओं को नारायण की कृपा से राज्य तो मिल गया, उन्होंने अमृत का पान भी कर लिया, लेकिन उसका परिणाम ये हो गया कि देवता जो भगवान की स्तुति करते फिरते थे वो स्तुति भूल गए और मस्त हो गए हैं अपने वैभव में। लेकिन भैया जो गोविंद का नाम छोड़ करके शांति अगर कोई पाना चाहे तो उसे शांति कैसे मिल सकती है? गोविंद के नाम के बगैर बिगड़ी कैसे बन सकती है? परमात्मा के नाम से बढ़कर के कोई और मोक्ष नहीं हो सकता है। तो देवता लोग मेरे प्रभु को भूल गए हैं। इधर दैत्यों के राजा थे राजा बलि। राजा बलि भी युद्ध में मारे गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को जीवित किया और राजा बलि को जीवित करने के बाद में फिर से उन्हें युद्ध की तैयारी कराना शुरू कर दिया।
और जो राजा बलि है, 12 भागवतों में राजा बलि का नाम आता है। अपने गुरु शुक्राचार्य को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी अब आप बताओ, आज्ञा करो, मैं क्या करूं। देवताओं से हम परास्त तो हो गए, अब हमें क्या करना है। उन्होंने अमृत पान कर लिया, उन्हें हम मार तो नहीं सकते। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, अमृत पान करने वाले अगर देवताओं को हराना है तो 3 बातों का जीवन में ध्यान रखो, 3 बातों को जीवन में अपनाओ। पहली, गौ सेवा, गाय की सेवा करो। दूसरी, गुरु सेवा, गुरु की सेवा करो। तीसरी, संत सेवा। और भैया गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप यदि 5 बार मंदिर नहीं जाते हो तो चलेगा, लेकिन गाय की सेवा नहीं कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इतना सुना तो बलि महाराज ने बड़ी निष्ठा के साथ में गाय की सेवा की, गुरु की सेवा की, अतिथि सत्कार किया। एक दिन शुक्राचार्य ने आदेश दे दिया कि जाओ बलि, और जाकर के स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना को साथ लेकर के स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं, बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया और राजा बलि त्रिलोकी के सम्राट बन गए हैं। जब बलि महाराज त्रिलोकी के सम्राट बन गए और बलि महाराज ने देवताओं को राज्य से निकाल दिया, अब देवता मारे मारे घूम रहे हैं, कहीं छुपने के लिए जगह नहीं बची है। दैत्यों को पता चल जाता है उनका ठिकाना, तो दैत्य लोग वहीं पहुंच जाते हैं और देवताओं को भगाने लगते हैं। जब देवताओं की ऐसी हालत देखी तो देवताओं की मां है अदिति, तो देवताओं की मां अदिति बड़ी दुखी रहने लगी है, बड़ी उदास रहने लगी है और अपने पति के पास में पहुंची और जाकर के कहा कि आपको पता है मेरे पुत्र कैसे मारे मारे घूम रहे हैं, मेरे पुत्रों के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया है। इतना सुना तो कश्यप ऋषि उन्हें समझाने लगे हैं, कहा देखो देवी, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा भोगता है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति मैया ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन किसी माँ के पुत्र अगर मारे मारे घूम रहे हो तो वो माँ कैसे खुश रह सकती है। मैं माँ हूँ, आप पिता हैं, इसलिए मेरा दर्द आप सहन नहीं कर सकते, आप उसे महसूस नहीं कर सकते कि मेरे दिल में क्या दर्द है। ये सुना तो कश्यप ऋषि ने कहा तो आप क्या चाहती हो। अदिति मैया ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को राज्य वापस मिल जाए, मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र आ जाए जो वापस वो राज्य मेरे बेटों को दिला दे। इतना सुना तो कश्यप ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बार बार एक ही हट पकड़ गई अदिति मैया, तो कश्यप ऋषि ने बताया कि अगर तुम चाहती हो कि कोई बुद्धिमान पुत्र तुम्हारे घर में आए और देवताओं को तीनों लोग वापस दिला दे, तो तुम्हें 12 दिन का व्रत करना होगा। फागुन मास में ये व्रत किया जाता है और इसका नाम है पयो व्रत। ये प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना और इस मंत्र का उच्चारण करना। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पान, तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नाम ध्येय, अपन्नाले गिव्रजनोपसिमोदयाद शमनः, कृदीश भगवन् सिद्धीनाथ। इस स्तुति का आप नियमित जाप किया करोगे तो मुझे लगता है कि स्वयं भगवान आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तो देखो भैया, निष्ठा में बड़ी ताकत होती है, विश्वास में मेरे प्रभु का वास है।
माता अदिति ने ये व्रत बड़ी निष्ठा के साथ किया है। और तभी भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि माँ, आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं आपके घर पुत्र बन करके आऊंगा, आप मेरा विश्वास करें। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण की शरण में गए हैं। और जब देवताओं को देखा तो श्री हरि ने कहा, क्या हुआ? देवता बताने लगे, हम पे बड़ा संकट है। राजा बलि ने तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया है। जब ये सुना तो भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, राजा बलि के ऊपर इस समय हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा यदि किसी पर हो जाए तो उस शिष्य को कोई रोक नहीं सकता। तुम क्या, मैं भी अगर उनसे युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो मैं भी जीत नहीं पाऊंगा। आप लोग मेरी शरण में आए हो। उधर माता अदिति भी बहुत दिनों से व्रत कर रही है, इसलिए मैंने उनको भी वचन दिया है। अब तो सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है, मैं स्वयं वामन भगवान बन के जाऊं और माता अदिति के घर में, और फिर राजा बलि के सामने हाथ पसारूंगा, तीनों लोगों को भिक्षा में मांग करके और तुम्हें समर्पित कर दूंगा। युद्ध में मैं उसे नहीं हरा सकता, युद्ध में जीतना मेरे वश की बात नहीं है। इतना सुना तो देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मेरे गोविंद आने लगे हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अविजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्याश्च कुरुत जन्म दक्षिणम। मेरे भैया, भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और भक्तों, आपको एक बात बताऊं, ये जो भादों का महीना है ना, ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारी राधा रानी का अवतार भी भादों के महीने में हुआ, हमारे कन्हैया का अवतार भी भादों के महीने में हुआ, बलराम जी जो दाऊ जी महाराज हैं, इनका अवतार भी भादों के महीने में हुआ, और वामन भगवान का अवतार भी भादों के महीने में हुआ। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई वो भी भादों के महीने में ही सुनाई थी। आज वामन भगवान भादों के महीने में आ गए हैं। कितनी सुंदर है प्रभु वामन की झांकी, इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय रूप है। ऐसी बलिहार में ही झांकी है, छोटे छोटे चरण है, छोटे छोटे हाथ है, छोटा सा मुखार बिंदु है, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत है, बिंबार फल जैसी ओट है, बड़ा सुंदर सा मुंह है, और इतना सुंदर चेहरा है कि उस चेहरे को जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। और जब वामन भगवान का अवतार हुआ तो सभी देवता लोग आ जाते हैं, देवियां भी आ जाती हैं, और वामन भगवान के रूप को देख देख करके खुश होकर के गाने लगे हैं, नाचने लगे हैं। तो आइए हम सभी खुशी मनाते हैं, बड़े भाव से गाएंगे कि गाओ जी गीत मलार री सखी महलों में आए के, गाओ जी गीत मलार री सखी महलों में आए के, महलों में आए के माँ के अंगना में आए के, महलों में आए के बाके अंगना में आए के, महलों में आए के माँ के अंगना में आए के, महलों में आए के बाके अंगना में आए के, गाओ जी गीत मलार री सखी महलों में आए के, गाओ जी गीत
महलों में आएंगे। भाव से मीठी मीठी ताली के साथ। जन्मोत्सव में सभी देवियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। बामन को देख देख करके बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। आयो है लाला बने चक्कर चलैया, आयो है लाला मैंने चक्कर चलैया, चक्कर चलैया माता अदिति को छैया, चक्कर चलैया माता अदिति को छैया। आयो है लाला बने चक्कर चलैया, आयो है लाला तो चक्कर चलैया। बामन को लियो अवतार री, सखी महलों में आएंगे। बामन को लियो अवतार री, सखी महलों में आएंगे। गाओ जी गीत मलार री, सखी महलों में आएंगे। गाओ जी गीत मलार रे, सखी महलों में आए। भाव से ताल के साथ। झांकी है लाला की सुंदर सी प्यारी, की है लाला की सुंदर सी प्यारी, सुंदर सी प्यारी जब जाऊं बलिहारी, महलों में आएंगे। गाओ जी गीत मलार रे, सखी महलों में आएंगे। गाओ जी गीत मलार रे, सखी महलों में आएंगे। गाओ जी गीत मलार रे, सखी महलों में आएंगे। गाओ जी गीत मलार रे, सखी महलों में आएंगे। सखी महलों में आएंगे, सखी महलों में आएंगे। बोली बामन भगवान की जय हो। माता अदिति अपने लाला बामन को देख देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है। सभी देवताओं ने बामन भगवान का स्वागत किया है। बामन भगवान के दर्शन करके सभी देवता गदगद हो रहे हैं और उनके चरणों में वंदन किया। तभी माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति गुरु ने आकर के बामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया। सप्तर्षियों ने भगवान को कुशा समर्पित की और खड़ाऊ भी चरणों में पहनाई। भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी और तभी कमंडल में जो भिक्षा मिली वही भिक्षा गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, ये छोटी मोटी भिक्षा से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ। आप राजा बलि के पास में जाओ, वहां से त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके लाओ और तब मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो देखो भैया, ब्राह्मण के बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जो कुछ भी भिक्षा में मिलता है वो सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। गुरुदेव ने कह दिया कि त्रिलोकी को मांग करके लाओ, तो बामन प्रभु ने कह दिया जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा।
ऐसा कहकर के वामन भगवान चले हैं राजा बलि के यहाँ पर। बड़ी प्यारी झांकी है, हाथ में कमंडल है, सर पर छोटी सी छतरी छांव कर रही है। बड़ा ही सुंदर रूप है वामन भगवान का। अब वामन भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के यहाँ पर। देखो भक्तों, जिसे हम जानते नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं है, उसको देख करके यदि हमारा मस्तक झुकने लगे तो समझ लेना ये कोई न कोई प्रभु का भेजा हुआ विशेष व्यक्ति है, उसमें दैवी शक्ति जरूर है। बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर वामन भगवान आने लगे। वामन का अर्थ होता है कुल मिलाकर के वामन अंगुल का होना। वामन भगवान को जो शरीर था वो कुल मिलाकर के वामन अंगुल का था। वामन अंगुल के बौने बन करके आए हैं वामन भगवान। राजा बलि के यहाँ पे यज्ञ तो चल ही रहा था, नित्य प्रति यज्ञ चलता था। तो जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं वामन भगवान, थोड़ी दूर थे, उनके तेज को देख करके राजा बलि शुक्राचार्य से कहने लगा, गुरुदेव ये देखो कौन आ रहे हैं, कितना प्यारा रूप है, कितना सुंदर रूप है, और तेज देखो कितना तेज है इसके चेहरे पर। क्या लग रहा है कि सूर्यदेव आ रहे हैं। शुक्राचार्य ने देखा तो कहने लगे, हाँ तेज तो है। तो राजा बलि उठ के खड़ा हो गया, वामन भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया है। स्वामुते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्य किम करवामुते ब्रह्म ऋषि राम तपः साक्षान्मन्ये त्वार्यवयुर्धरम्। राजा बलि ने कहा, देव मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वामन का रूप देखकर के राजा बलि गदगद हो गए हैं। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता दबा हुआ है, चरणों में खड़ा हुए हैं। यहाँ वामन भगवान सारे संसार से सुंदर लग रहे हैं। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप मेरे घर आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा कितना अहोभाग्य है कि आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण के मुझे दर्शन हुए हैं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि लोगों को जो तपस्या के बाद फल प्राप्त होता है, मुझे लगता है वो फल आज मुझे मिल गया। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। मैं कैसे कहूँ कि मेरे समान दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं है। मेरा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और उससे पहले आप आ गए। वामन भगवान की बार बार स्तुति करने लगा है राजा बलि। तो यहाँ वामन भगवान ने सोचा कि अगर किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ा बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। वामन भगवान अपनी माला जप रहे हैं बिल्कुल शांत। राजा बलि ने प्रणाम करके पूछा, महाराज आश्रम कहाँ है आपका? लेकिन वामन भगवान नहीं बोले। बलि ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये ब्राह्मण देवता ये बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य ने कहा, देख नहीं रहे हो हाथ में माला है, जब तक माला पूरी नहीं होगी तब तक नहीं बोलेंगे। अब तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसा संत मेरे घर में आया है, मेरा यज्ञ सफल हो गया। चरणों में गिर पड़े हैं राजा बलि, हाथ जोड़ करके कहते हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे दिल में ऐसा आ रहा है, पता नहीं आपको क्या क्या दे दूं, लेकिन आप अपने मुख से बताइए। गाम कांचनम गुड़वद धाम मृष्टम तथा निपेय भूतवा विप्र कन्या ग्रामान समृद्धास्तुर्गान गजानवा रथास्थारहतम संप्रतीक्षः। राजा बलि ने कहा कि आपको 2-4 हजार गौएं दान कर दूं। सुनिए, सोने का बना हुआ महल आपको दान में दे दूं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दो। और सुनो, 10-5 ब्राह्मण कन्याओं के विवाह तो मैं हर साल करवाता रहता हूँ, लेकिन आप कुछ बोलें तो सही। मैं ये बनावटी बातें नहीं कर रहा।
ऐसा नन्हा सा ब्राह्मण कभी नहीं देखा, ऐसा स्वरूप। प्रभु आप बोल दिए तो सही। तभी भगवान ने सोचा कि अभी तो बहुत प्रसन्न हो रहा है। तभी भगवान ने अपनी माला पूरी कर ली और भगवान ने कहा, क्या तुम ही राजा बलि हो? राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं ही हूँ राजा बलि। वामन भगवान कहने लगे कि राजा बलि, तुम्हारे जो पिता थे विरोचन, वो भी बहुत अच्छे थे। तुम्हारे परबाबा थे जो हिरण्यकश्यप, वो भी बड़े दानवीर थे। तुम्हारे बाबा थे प्रहलाद जी, वो तो भगवान के बड़े भक्त थे। और आज आप ऐसी बातें कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। बलि ने कहा, क्यों? वामन भगवान कहने लगे, क्योंकि हमने अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लिया है, हमें कुछ चाहिए नहीं। एक पैसा भी आज तक मैंने किसी से दान में नहीं लिया, और तुम कह रहे हो तो तुमसे मैं दान कैसे ले लूं? तुमसे ले लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि कहने लगा, महाराज आप मेरे घर आए हो तो कुछ तो लेना पड़ेगा। मेरे घर यज्ञ हो रहा है, आप जैसा ब्राह्मण आ गया तो कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। वामन भगवान कहने लगे कि नहीं राजन, मैं कुछ ले नहीं सकता, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा आती है तो मैं छाता तान लेता हूँ, पानी पीने के लिए कमंडल है मेरे पास। राजा बलि पैरों में गिर करके कहने लगे, महाराज कुछ तो ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा कि हम अकेले हैं, तो अकेले इंसान को और क्या चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। राजा बलि ने चरणों में गिर करके कहा कि भगवान आप अकेले हैं इसलिए नहीं लेना चाहते, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना विवाह कर लीजिए, आप तो हो जाओगे फिर तो ले लोगे। वामन भगवान कहने लगे कि देखो राजन, विवाह के चक्कर में हमें मत डालो। क्यों? क्योंकि आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले, ये क्या कह रहे हो महाराज? अरे गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म होता है, गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है। आप एक बार हाथ तो करो, हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे, उसके बाद दान ले लेना। वामन भगवान ने कहा कि अच्छा तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो चलो पहले हमारा विवाह ही करवा दो। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव जल्दी जल्दी मुहूर्त निकालो, ब्राह्मण देवता का हमें विवाह करवाना है। वामन भगवान कहने लगे, राजन पहले मेरी बात तो सुनो, ये बताओ विवाह तो करवा दोगे, लेकिन वो ब्राह्मणी आएगी, रहेगी कहाँ? एक छाता में दो आदमी तो नहीं रह सकते, उसके लिए जगह तो होनी चाहिए। राजा बलि ने कहा कि कंचन का महल बना हुआ है, आपको दान में दे दूंगा, आप और आपकी पत्नी दोनों आराम से रहना। वामन भगवान कहने लगे, आप तो बहुत अच्छे हैं राजन। अच्छा ये बताओ बाल गोपाल होंगे? बलि कहने लगा, हाँ बाल गोपाल तो होने भी चाहिए, तभी तो समृद्धि मिलती है। वामन भगवान ने कहा कि मेरे बाल गोपाल, मेरी ब्राह्मणी, उनकी भोजन की व्यवस्था क्या होगी? राजा ने कहा कि हमारा भंडारा चलता है, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे दोनों समय दबा करके भोजन करना, परंतु आप हाथों करो। वामन भगवान ने कहा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, उसकी व्यवस्था? बलि ने कहा कि हमारा गुरुकुल बना हुआ है, हमारे गुरुदेव के जो पुत्र हैं षण्ड मार्ग वो चलाते हैं, कितना पुराना है वो, तो वहीं पर आपके बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेंगे, कुमारों की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान ने कहा, आप तो बहुत अच्छे हैं राजन, लेकिन आप एक बात बताओ, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, लेकिन हमारे बाल गोपाल होंगे, वो 10-5 तो होंगे ही ना। बलि महाराज कहने लगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है महाराज, 10 होंगे कि 5 होंगे। वामन भगवान कहने लगे, तो हमारे 10 या 5 बच्चे होंगे, उनमें से एक आध मर भी सकता है,
मरने के बाद वो रोने की व्यवस्था कैसे होगी? राजा बलि कहने लगा महाराज अब आपका मरेगा तो आपको ही रोना पड़ेगा, रोने के लिए मैं किराए पर थोड़ी लेकर के आऊंगा। वामन भगवान कहने लगे तो हमें विवाह नहीं करना, क्योंकि आखिर में रोना ही पड़ता है। राजा बलि चरणों में गिर पड़ा, महाराज जैसे तैसे तुम्हें मनाया था और फिर मना करने लगे। वामन भगवान कहने लगे देखो राजन, जिसको संसार में तुमने अपना प्रिय माना है एक दिन वो तुम्हें रुला करके जाएगा ही जाएगा, इसलिए हमें विवाह नहीं करना, ना दान लेना है, कुछ नहीं चाहिए। हम तो अपने अकेले छाता में अकेले ही अच्छे हैं और कुछ नहीं चाहिए। राजा चरणों में गिर करके कहने लगा महाराज 2 घंटे से आपको तैयार किया, कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज, हाँ तो करनी पड़ेगी। प्रभु संकोच में पड़ गए हैं, गंभीर हो गए हैं, कहने लगे क्या बताएं बलि, तुमने तो हमें ऐसा धर्म संकट में डाल दिया है। बलि ने कहा कैसा धर्म संकट? तो कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर तुमसे दान ना लें तो तुम्हें कष्ट होता है, और दान ले लेते हैं तो हमारा नियम बिगड़ता है, इसलिए हम कुछ ऐसा करें कि आपको भी कष्ट ना हो, हमारा भी नियम ना बिगड़े। देखो अगर ज्यादा दान लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए तुम एक काम करो, तस्मात् त्वन्तो मही भी सद वृष्णे अहम दर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितान पदा मम। वामन भगवान ने कहा राजन तुम हमें 3 पग पृथ्वी दान में दे दो और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं लेंगे तो नियम नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें भी कष्ट नहीं होगा, तुम्हारी भी बात मन को शांति हो जाएगी। भगवान की बात सुनिए तो राजा बलि हंस करके कहने लगा पंडित जी तुमको बुराई न लगे तो एक बात कहूं, तुम रहे बामन के बामन, तुमको तो मांगना भी नहीं आता, त्रिलोकीनाथ के पास आकर के केवल 3 पग धरती मांग रहे हो। राजा कहने लगा आप अभी छोटे हो और इसीलिए आपको मांगना नहीं आता है। भगवान ने मनी मन में कहा कि पहले तू 3 पग ही पूरे कर देना, बाद की बाद में देखेंगे। बलि ने कहा क्या बताऊं महाराज, सुबह सुबह ऐसे ब्राह्मण का दर्शन हो गया कि मैं कहता हूं ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन वो लेने से मना कर रहा है। वामन भगवान ने कहा देखो राजन 3 पग से 3.25 भी नहीं लूंगा और 3.25 भी नहीं लूंगा, और वो 3 पग पृथ्वी भी अपने पैरों से नापूंगा और किसी के पैरों से नहीं, अपने पैरों से नापूंगा। बलि महाराज कहने लगे लो कर लो जी बात, 3.5 बिलस्त के आप हो और आपके पैर से 3 पग पृथ्वी कितनी होगी, आपके 3 पग धरती से तो एक आसन भी नहीं लगेगा अच्छी तरह से। वामन भगवान कहने लगे न 3 न 3.25 न 3.25, सिर्फ 3 पग चाहिए, देना है तो दे दो, नहीं मना कर दो। राजा बलि कहने लगा ऐसा त्यागी महापुरुष आज मैंने पहली बार जीवन में देखा है। बलि ने कहा ठीक है महाराज आपकी जैसी इच्छा, 3 पग चाहते हो ना तो जहां से आपको अच्छी लगे नाप लो। वामन भगवान कहने लगे कि राजन क्या तुम पहली बार दान कर रहे हो? बलि ने कहा नहीं महाराज दान तो मैं नित्य करता हूँ। वामन भगवान ने कहा कि तो आप ये भी नहीं जानते कि दान देने से पहले संकल्प छोड़ा जाता है, संकल्प छोड़ो। इतना सुना तो बलि कहने लगा महाराज ये 3 पग पृथ्वी के लिए क्या संकल्प लूं, आप ऐसे ही नाप लो। तो राजा बलि और वामन भगवान के बीच में संकल्प को लेकर के विवाद चल रहा है। इधर संकल्प की बात सुनी, शुक्राचार्य ने अपने मन में सोचा कि ये छोटा सा बालक संकल्प के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। संकल्प का मतलब आप सब जानते हो, संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। आप एक बार संकल्प कर दोगे तो फिर मना नहीं कर सकते।
लोग जब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो तीर्थ यात्रा में जब पंडा लोग मिलते हैं तो पंडा लोग आपसे दक्षिणा मांगेंगे तो सबसे पहले संकल्प करवाएंगे। बस कहेंगे मुंह से कह जाओ, आप घर से भेजते रहना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप संकल्प कर दोगे तो आप पैसे देकर ही आओगे, और जब तक दे दोगे नहीं तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद व्यक्ति मुकर नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। तो बलि महाराज से वामन भगवान कह रहे हैं पहले संकल्प कर लो। शुक्राचार्य ने देखा ये संकल्प के लिए इतना जोर क्यों दे रहा है, तभी उन्होंने ध्यान धर के देखा तो भैया वो वामन नहीं है, वो तो श्री हरि दिखाई दिए। समझ गए हैं शुक्राचार्य, दौड़ते हुए आए हैं, राजा बलि के पास हाथ खींच करके एक तरफ ले गए और कहने लगे राजन, ये तू जो देख रहा है ये वामन है ना, ये वामन नहीं है, ये पूरा 53 है, तू इसके चक्कर में मत पड़ना, मेरी बात मान ले। और कहा ऐसे बेरोचने साक्षा भगवान विष्णुरप्य कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये साक्षात विष्णु है, ये देवताओं का काम बनाने के लिए, उनकी कार्य सिद्धि के लिए ये वामन बन करके आए हैं। अदिति के व्रत के द्वारा इन्होंने प्रकट होकर के उनके पुत्र बने हैं। यदि तुमने इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो सत्य कहता हूँ ये 2 पैरों में ही तीनों लोकों को नाप लेंगे, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तू मेरी बात मान ले कि बलि तू बात हमारी मान न देना इस पंडित को दान। बलि तू बात हमारी मान न देना इस पंडित को दान। बलि तू बात हमारी मान न देना इस पंडित को दान। बलि तू बात हमारी मान न देना इस पंडित को दान। शुक्राचार्य ने कहा तू मेरी बात मान ले, तू इस वामन को दान मत दे। तू नहीं जानता ये कवि दैत्यों का भला नहीं चाहता, अलग अलग नाटक रचता है। एक बार मेरी बात सुन। हिरण्याकश्यप बाबा तुम्हारे इसने भेष बदल कर मारे। कश्यप बाबा तुम्हारे इसने भेद बदल कर मारे। हिरण्याकश्यप बाबा तुम्हारे इसने भेष बदल कर मारे। कश्यप बाबा तुम्हारे इसने भेष बदल कर मारे। बन गयो नरसिंह हेवान न देना इस पंडित
तुम्हारे बाबा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, अजय वरदान, लेकिन इसने उन वरदानों से अलग ही रूप बनाया, नरसिंह रूप धारण करके आया, तुम्हारे बाबा को मार डाला। आज ये वामन रूप बना करके आया है। कहा ये छलिया छल करने आया, वामन का जाने भेष बनाया। ये छलिया छल करने आया, वामन का जाने भेष बनाया। ये छलिया छल करने आया, वामन का जाने भेष बनाया। ये छलिया छल करने आया, वामन का जाने भेष बनाया। कि करने देवों का कल्याण, न देना इस पंडित को दान। भली तू बात हमारी मान, न देना इस पंडित को दान। भली तू बात हमारी मान, न देना इस पंडित को दान। भली तू बात हमारी मान, न देना इस पंडित को दान। भली तू बात हमारी मान, न देना इस पंडित को दान। न देना इस पंडित को दान। तू इसे दान मन दे, तू इसके हाथ जोड़ ले और कह दे कि ब्राह्मण देवता में माफ कर दो, और अभी हम दान नहीं दे सकते, फिर कभी आना तब देखेंगे। इसी में तेरी भलाई है। बलि कहने लगे, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी, कैसा नन्हा सा ब्राह्मण है, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण है। 3 घंटे से इनसे प्रार्थना की, तब कहीं जाकर के ये कुछ लेने के लिए माने, जैसे तैसे ने राजी किया है, और आप कहते हो कि मैं मना कर दूं। शुक्राचार्य कहने लगे, मना नहीं, ये कह दो हमारी कोई दान की बात हुई नहीं थी। बलि ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों कह रहे हो। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। आप ध्यान दीजिए, स्त्री नर्म विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याजुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि 8 जगह ऐसी होती हैं जहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो तो उस जगह झूठ बोल दो तो कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी भी बात को ज्यादा देर छुपा नहीं सकते, कितनी भी गंभीर बात हो। अगर आपने बता दिया और पीछे से ये कह दिया कि ये बात किसी को बताना नहीं, तो आपने बात बताई तो गलती नहीं की, लेकिन पीछे से ये कह दिया कि बताना नहीं, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अगर कह दिया बता दिया तो फिर ये बात रुकती नहीं है पेट में। ये कुछ है, भगवान की रचना ही ऐसी है कि माताओं का हृदय बहुत ही कोमल होता है, किसी भी बात को छुपा नहीं सकती हैं। तो स्त्री से कोई बात छुपानी हो तो वहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। और आगे बताया है कि कहीं पर किसी बेटी की शादी हो रही हो और वहां पर हमको झूठी प्रशंसा करनी पड़े उस बेटी की, हमारी झूठी प्रशंसा के कारण उसका विवाह हो जाए, तो वहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक चल रही हो
वहां पे झूठ बोल दो तो कोई पाप नहीं लगता है, और किसी की जान खतरे में हो वहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण संकट में हो वहां पे झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है, और गौ हत्या रोकने के लिए अगर झूठ बोलो तो कोई पाप नहीं लगता है। अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए अगर झूठ बोलो तो कोई पाप नहीं लगता है, और अपने धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलो तो कोई पाप नहीं लगता है। और यदि किसी व्यक्ति का धन नष्ट होने वाला हो तो उस धन को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगता है। राजा बलि से शुक्राचार्य कहने लगे कि देखो राजन, तुम्हारा सारा धन नष्ट होने वाला है, इसलिए तुम झूठ बोल दो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, लेकिन राजा बलि ने उनकी बात नहीं मानी। राजा बलि ने कह दिया, गुरुदेव अब चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं दान अवश्य करूंगा। गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये साधारण बालक है तो 3 से 3.25 लेंगे नहीं, और नारायण है तो लोग बाद में यही कहेंगे कि नारायण को भी राजा बलि के यहाँ पर आकर के दान मांगना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। मेरा तो दोनों तरफ कल्याण ही कल्याण है, इसलिए अब तो मुझे दान देना ही है। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, तू मेरी बात नहीं मानता तो मैं जा रहा हूं। बलि नहीं माना। तो देखो, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आया है, लेकिन विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि राजा बलि जब संकल्प करने के लिए चले तो एक सागर लेकर के आए हैं, और सागर लेकर के आए, संकल्प छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो बताया है कि सूक्ष्म रूप लेकर के सागर की नली में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ना पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा, और ना संकल्प होगा तो ना चेला लुटेगा। ऐसा सोच करके वो सागर की नली में बैठ गए। सागर की नली में जब बैठ गए तो जैसे ही पानी डाला तो नहीं निकला, तो मेरे प्रभु ने अपनी आसन में से एक कुसा निकाली और वो कुसा उस सागर की नली में डाल दी, और जैसे ही कुसा सागर की नली में डाली है तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गुरु की दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए, अभेद दृष्टि होनी चाहिए। और अभेद माने एक दृष्टि, भेद माने 2 दृष्टि, भेदभाव की दृष्टि। तो गुरु वो है जो एक दृष्टि से संसार को देखे। तो जो भेदभाव की दृष्टि से अगर संसार को देखता है तो उस गुरु की एक दृष्टि तो हट जानी ही चाहिए। शुक्राचार्य बाहर निकल के आए और राजा बलि को श्राप देके चले जाते हैं। अब बलि बोला, प्रभु मैंने 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया, आप जहां से चाहो वहां से नाप सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है, हम नापेंगे, पहले हमें प्रणाम करो। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया है, और उसी समय मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण किया है। बोली विराट भगवान की। करोड़ों अरबों किलोमीटर के हो गए हैं मेरे प्रभु। राजा बड़ी खड़ा खड़ा देख रहा है, प्रभु का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। एक वो छोटी सी मूर्ति अचानक इतना विशाल आकार बन गया। प्रभु ने अपने आप को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया कि प्रभु ने एक चरण तो नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोक प्रभु के चरणों के बीच में आ गए। त्रिलोकी को पार करके जब परमात्मा का चरण निकला तो ब्रह्मलोक में पहुंचा। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने
प्रभु के चरणों को धोया है, उस जल को अपने कमंडल में भर लिया और वहीं भगवान के चरणों से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोली गंगा महारानी की जय हो। ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण धोकर के जो जल अपने कमंडल में भर लिया, वही हमारी गंगा मैया है, जिनके जल को मस्तक पर रख करके हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। वामन भगवान ने 2 चरणों में राजा बलि की त्रिलोकी को नाप लिया। जामंत जी ने आकर के परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की है। दैत्य लोग परमात्मा को मारने के लिए दौड़े तो राजा बलि ने कहा कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे इनके साथ में, ये मेरे प्रभु हैं, इन्हें जो अच्छा लगे वो ये करेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। भगवान ने 2 चरणों में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया और बलि के सामने खड़े हो गए हैं। कहने लगे, क्यों त्रिलोकी नाथ जी बड़ा घमंड करते थे कि मैं त्रिलोकी हूँ। अब तुमने संकल्प किया था 3 पग पृथ्वी देने का, लेकिन मैंने तो 2 ही पग में तुम्हारी त्रिलोकी को नाप लिया। अब ये बताओ तीसरा पैर कहाँ पे रखूं। राजा बलि सामने खड़ा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। तभी प्रभु ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ जी ने राजा बलि को बांध के डाल लिया। राजा बलि की दशा एक चोर जैसी हो गई है, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि सब कुछ चला गया, इसका कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि एक ब्राह्मण को मैंने जो दान दिया वो दान पूरा नहीं कर पाया, ये तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा, अब क्या करूं। राजा बलि ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उनके दिमाग में अचानक आया है एक विचार। राजा बलि वामन भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने मेरे धन को तो नाप लिया, लेकिन आप एक बात बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान कहने लगे कि धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तभी राजा बलि ने तुरंत कह दिया है, यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत प्रलंबन पदम तृतीयम कुरु शीर्षि में निजम। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को ही नापा है, लेकिन धन का मालिक तो अभी बाकी है, आप तीसरे चरण को मेरे सिर पे रख दें। प्रभु नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता है, डरता हूँ तो केवल इसी बात से डरता हूँ कि किसी को दान अगर मैं दे दूं तो उसे पूरा कर दूं, कहीं अधूरा न रह जाए, और किसी चीज से मुझसे डर नहीं लगता है। आप ऐसा कीजिए, तीसरा चरण मेरे सर पे रख दीजिए। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, मेरे गोविंद ने तीसरा चरण राजा बलि के सर पे रख दिया है, और जैसे ही राजा बलि के सर पे जब चरण रखा प्रभु ने, तो मेरे प्रभु की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहने लगे, बाहर ही राजा बलि, आया था मैं तुम्हें छलने के लिए, लेकिन आज तुमने मुझे छल लिया। इतना लुट जाने के बाद भी तुम्हारे हृदय में कोई दुख नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई क्रोध नहीं आया, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। इतने में वहां पे राजा बलि की पत्नी आ जाती है। जब अपने पति के सर पे प्रभु का चरण देखा है, हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ी कृपा की। हम जानते हैं कि ये दुनिया एक नाटक है, आप इस दुनिया के मालिक हैं। हम लोग अज्ञानतावश इस धन को, इस वैभव को अपना मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक मालिक तो आप ही हैं। आप ही ने हमें त्रिलोकी दी थी, आप ही ने त्रिलोकी ले ली, हमें कोई कष्ट नहीं है। भगवान सोचने लगे, इसके खानदान में तो सभी ज्ञानी भरे पड़े हैं, जो आता है वो यही कहता है, प्रभु अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इतने में राजा बलि के बाबा आ गए हैं, प्रहलाद जी। उन्होंने सभा में आते ही प्रभु को नमस्कार किया है, प्रणाम किया, कहा कि आपने मेरे कुल को धन्य बना दिया प्रभु, बड़ी कृपा की।
मेरे पौत्र को त्रिलोकी का नाथ बनाया, बाद में त्रिलोकी ले ली। बड़ी कृपा है आपकी, हमें कोई कष्ट नहीं है। फिर ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं, ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वाया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा जो पौत्र है ना ये तुमसे भी बहुत आगे है, और इसीलिए मैं सुतर लोक का राज्य तुम्हारे पौत्र को देता हूँ। जिसका बड़े बड़े देवता बंधन करते हैं, उस सुतर लोक का राज्य मैंने राजा बलि को दे दिया अपनी तरफ से। यदि बलि चाहे तो वो कुछ हमसे मांग सकता है। बलि से कहा, बलि मांगो क्या चाहिए। बलि ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ना स्वर्ग चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना त्रिलोकी चाहिए, मुझे अगर आप देना चाहते हो बस एक ही वर दे दें, जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, और जब भी महल में प्रवेश करूं तो आपके दर्शन हो। इतना सुना तो भगवान ने कहा, इसका मतलब कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। राजा बलि ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। भगवान ने कहा, ये तो तभी संभव है ना जब मैं द्वारपाल बन के तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहूं, फिर जब आप अंदर जाओ तब दर्शन हो, बाहर निकलो तब दर्शन हो। वैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि कब तुम आ रहे हो कब जा रहे हो, ये तो तभी संभव है। ऐसा कह के भगवान मुस्कुराए हैं और फिर वरदान दिया कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे द्वार पे ही मिलूंगा, अंदर जाओगे तब भी तुम्हारे दर पे तुम्हें दर्शन मिलेंगे। ऐसा कह करके भगवान मुस्कुराए हैं। फिर लक्ष्मी मैया आती हैं, उनका सभी ने दर्शन किया और उनके साथ नारायण का रूप लेकर के प्रभु अपने धाम को चले गए हैं। इधर राजा बलि प्रहलाद के साथ सुतर लोक में चला जाता है और इस तरह से बलि ने भगवान को प्राप्त किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी लोग बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में। कि नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, अम्बे नैना लड़ गए। श्याम सलोने से नैना लड़ गए, श्याम सलोने से नैना लड़ गए। हाल से डाले के साथ श्याम सलोने से नैना लड़ गए। दिन नह चैन रात नह निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नह चैन रात नह निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। नई प्रीत के होने से बहना, नई प्रीत के होने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। बाल से ताली के साथ तेरी सखिया पे तन मन